Good morning student, myself Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject English Grammar Assignment 1. आज हम जो है वो इंग्लिश ग्रामर का असाइनमेंट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. यानी हमें ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं, उसमें हमें फर्स्ट, मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट खाली जगह सिटीज़ ऑफ इंडिया. तो पॉपुलियस या पॉपुलर, तो हमारा आंसर रहेगा पॉपुलियस सिटीज़ ऑफ इंडिया. ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द बैंक. इट इज़ अ क्राइम टू वेस्ट फूड. He needs more in table tennis. तो more practice in table tennis. The car stopped at the gate. During the खाली जगह hours the local train are very crowded. तो हमारा आंसर आएगा पी. This fact should be clearly borne in mind. When I last met him, he was quite hale and hearty. You look very pale after your recent illness. फिर इसके बाद है water has no taste. ये वाला आएगा टेस्ट. ये चखना होता है और ये टेस्ट यानी एग्ज़ाम देना होता है. फिर वी एक्सेप्ट, तो ये वाला आएगा, सॉरी, वी एक्सपेक्ट गुड रेन दिस ईयर. ही हर्ड अ लाउड क्राई एंड वॉक अप. तो यहाँ हमारा जो है क्वेश्चन 1 का ए कंप्लीट होता है. क्वेश्चन बी में है हमारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस. हमें जो है वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल दिया है टैगोर रोट आवर नेशनल एंथम. तो आवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय टैगोर. फिर यहाँ दिया है हमारा फर्स्ट है द बॉय ड्रंक अ ग्लास ऑफ मिल्क. तो हमारा आंसर क्या आएगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज ड्रंक बाय द बॉय. फिर सेकेंड है द बस नॉक्ड डाउन अ ओल्ड मैन. तो द बस नॉक्ड डाउन बाय द ओल्ड मैन. फिर नेक्स्ट है द स्टॉर्म अपरूटेड मेनी ट्रीज. तो क्या आएगा, मेनी ट्रीज वेयर, क्योंकि मेनी ट्रीज है, ज़्यादा है तो वेयर आएगा. मेनी ट्रीज वेयर अपरूटेड बाय द स्टॉर्म. फिर है द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइज. तो द प्राइजेस वेयर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल. फिर है द चीफ गेस्ट विल होस्ट द फ्लैग. तो द फ्लैग विल बी होस्टेड बाय द चीफ गेस्ट. द फ्लैग विल बी होस्टेड, होस्ट का होस्टेड बाय द चीफ गेस्ट. फिर लास्ट है जॉन विल राइट अ बुक. तो जॉन
अ बुक विल बी रिटर्न बाय अ जॉन। यानी जो हमारा लास्ट का है वो पहले लिखना है और जो पहले है वो लास्ट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब इसी तरह से नीचे भी लिखना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज़ वॉज विल बी ड्रिंकिंग मिल्क। तो ही इज़ वॉज विल बी, बीइंग लगाना है हमें, विल बी बीइंग ड्रंक बाय हिम, ड्रंक बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा एग्जाम्पल था। अब हम जो है वो करेंगे, वी आर मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर दिवाली। तो हमारा क्या आंसर बनेगा, द प्रिपरेशंस फॉर दिवाली आर बीइंग मेड बाय अस, है ना, वी का अस हो जाएगा। फिर प्रिपरेशन मेक का मेड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, द गर्ल्स आर गैदरिंग फ्लावर्स। तो फ्लावर्स आर बीइंग गैदरिंग बाय मी, बाय मी भी होता है, बाय गर्ल्स भी होता है। फिर ही इज़ मेकिंग अ काइट। तो ही इज़ मेकिंग अ काइट, तो अ काइट इज़ बीइंग मेड बाय हिम। फिर है, दे आर डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द फंक्शन। तो द hall is being decorating for the function by them, they का them, they were washing clothes। तो the clothes were being washed by them, washing का washed हो जाएगा। फिर है, the teacher is teaching a lesson। तो a lesson is being थ्रो बाय द टीचर। नेक्स्ट, तो हमारा क्वेश्चन 1 का बी भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 1 का सी, पुट अ साइन ऑफ एन एपोस्ट्रोफ वेयर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो हमें यहाँ एपोस्ट्रोफ लगाना है, यानी कि जब हम कोई भी वर्ड को डायरेक्ट बोलते हैं तो उसके साथ एस के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे यहाँ बर्ड्स यूजिंग स्वीटली, सॉरी बर्ड्स सिंग स्वीटली। तो यहाँ बर्ड और फिर ये एस के पास हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, कोमा लगाना है, बर्ड्स सिंग स्वीटली। फिर यहाँ है, दिस इज अ बुक एंड these आर इट्स पेजेस। तो पेज होता है, फिर पेजिस यानी पेज ज़्यादा है, तो ये इसके पास हमें यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कोमा लगाना है। फिर थर्ड है, डॉग्स एंड कैट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो देखो कैट्स के पास भी है और डॉग के पास भी है, तो दोनों पे एपोस्ट्रोफियस लगेगा। फिर 4 नंबर है, आई डिड इट फॉर हेयर्स सेक। तो हेयर्स एस के पास लगेगा। फिर यहाँ गोपाल्स अंकल इज़ अ रिच मैन। तो गोपाल्स, तो गोपाल के बाद एपोस्ट्रोफियस लगेगा। फिर आई डोंट, देखो यहाँ एपोस्ट्रोफियस नहीं लगा है, तो आई डोंट, डू नॉट का डोंट हो जाता है ना, तो आई डोंट लाइक बेटर कॉफ़ी। फिर आई एम, ये आई एम अगर साथ में लिखेंगे तो इम पढ़ा जाएगा, लेकिन हम एपोस्ट्रोफिस लगाएंगे तो आई एम पढ़ा जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। फिर यहाँ बॉयज़ और यहाँ गर्ल्स दोनों जगह एपोस्ट्रोफियस लगेगा एस पे। बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेज्ड अ ड्रामा। फिर दोज बॉयज़ शर्ट्स आर डर्टी, यानी कि जो बॉयज़ हैं उनकी जो शर्ट्स हैं, धोज बॉयज़, यहाँ देखो ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी शर्ट्स आएगा, तो एस, शर्ट के बाद एपोस्ट्रोफियस फिर एस। फिर है द सन शाइन्स एंड द वर्ल्ड विंड ब्लोज।
तो विंड ब्लोज और सन शाइन्स। फिर वी बॉट अ लॉट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यहाँ भी और यहाँ भी एपोस्ट्रोफियस लगेगा। इस तरह से ये आंसर हमें लिखना है। फिर क्वेश्चन 1 का डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन, यानी हमें जो वर्ड दिया है इसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट है, ये ब्रैकेट में हमें दिए गए हैं, और फर्स्ट है दिस रूल अप्लाइज टू ऑल सॉलिड्स एज वेल एज। अब देखो यहाँ सॉलिड दिया है और यहाँ क्या दिया है, लिक्विड। तो ठोस और माय यानी कि कड़क और नरम, तो लिक्विड जो है यहाँ आएगा, तो एज वेल एज लिक्विड। फिर सेकेंड है सम हॉबीज आर चीप एंड सम आर एक्सपेंसिव। चीप यानी कि एकदम डल और एक्सपेंसिव यानी कि अलग, ये रहा एक्सपेंसिव। फिर द एनिमी खाली जगह एज वी एडवांस्ड, तो एडवांस का क्या आएगा, रिटायर। एनिमी रिटायर एज वी इज एडवांस। द ओरल टेस्ट विल बी गिवन टुडे एंड द खाली जगह वन विल बी गिवन टुमारो, तो रिटर्न टुडे एंड द रिटर्न वन विल बी अ गिवन टुमारो। फिर हीट एक्सपेंड एंड कोल्ड, तो हीट एक्सपेंड एंड कोल्ड कंस्ट्रक्ट, एक्सपेंड का कंस्ट्रक्टेड आएगा, ये कंस्ट्रक्ट। रिस्पॉन्स प्रॉस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड एंड खाली जगह ट्रेस देम, तो प्रॉस्पेरिटी का एडवर्सिटी आएगा। फिर आई डिसलाइक पीपल बिलो ब्लोइंग एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ, तो कोल्ड है तो यहाँ क्या आएगा, हॉट। फिर ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज opaque। शिप्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अ पीस ऑफ आयरन, तो फ्लोट तो इसका क्या आएगा, फ्लोटिंग का सिकिंग। प्लेजर एंड आर द टू साइड्स ऑफ आर लाइफ, तो प्लेजर्स एंड पेन आर द टू साइड्स ऑफ आर लाइफ। ट्रेन्स विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड खाली जगह फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2, तो अराइव का क्या आएगा, डिपार्ट आएगा। वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश वेजिटेबल एंड नॉट खाली जगह वंस, फ्रेश का क्या आएगा, स्टॉल। वी शुड इनकरेज डल स्टूडेंट्स एंड नॉट खाली जगह देम, तो डिस्करेज, इनकरेज का डिस्करेज। फिर लास्ट है वर्चुअल एंड खाली जगह कांट स्टे टुगेदर, तो लास्ट में हमारा आएगा वाइस। यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन आउटलाइन एंड गिव इट अ सुटेबल टाइटल। हमें यहाँ जो है वो स्टोरी राइटिंग लिखना है। 2 स्टोरीज दी गई है, तो उसमें से फर्स्ट है हमारी ओल्ड फार्मर वाली। एन ओल्ड फार्मर इंडस्ट्रियस हैज़ 3 लेजी सन, फार्मर वेरी अनहैप्पी एडवाइज देम, कॉल हिज सन, टॉक अबाउट
a hidden treasure somewhere in his field. Son want to know the exact place farmer dies without telling them. Sons scarcely start digging the file from different directions. Dig up the whole file. Treasures not found. Their direction. They feel unhappy and annoyed with their late father. It rains well. They get a bumper crop, become rich, understand father's plan. No, the road of hard work, become happy. Thank their father heartily. तो ये हमें पॉइंट्स सब दिए हुए हैं और इसकी स्टोरी हमें लिखना है. स्टोरी. An old farmer and his son. Once there was an old farmer in a village who had 3 sons. The son were healthy and strong, but they were so lazy that they did not do many work. The farmer gave old man could not work prosperity, but his son did not help him. One day the farmer fell ill and called his son. He told his sons that he had hidden a big treasure of them in a hole in the fence. The farmers died. After some day, the son memorized the death of their father. Then they set to work. They dug the field day after day in search of the treasure, but they did not find anything. They became hopeless and thought that the fate their said her that told the mind. Then they gave up the idea of getting the hidden treasure. They showed seeds in the plants growth up soon, and they had a good harvest. Then the elder son would understand and the meaning of the hidden treasure. It was nothing but delight, saying since then were not lazy. They worked hard in the fields, got good crops and become rich. Question 2 का B. Read the following passage carefully and answer the question given below them. हमें जो ये पैसेज दिया हुआ है यानी पैराग्राफ दिया है, इसके अंदर हमें रीड करके और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हमें लिखना है. तो Oliver Goldsmith was an Irish poet, one of the most lovable men who ever held a pen. His father was one of the most kind-hearted men who ever breathed. Though he was poor, no traveler ever asked him for food and lodging, and went away disappointed. Oliver took after his father. An old dame taught the boy his letter, and she said that he was the dullest boy. His life was full of troubles.
and he was most unhappy in his school and college day. He was an awkward pock-marked lad and was mercilessly knocked out made fun of by his schoolmates. क्वेश्चन है वाई वॉज ओलिवर्स लाइफ एट स्कूल अनहैप्पी. ओलिवर की स्कूल लाइफ क्यों अनहैप्पी थी? बिकॉज हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ ट्रबल एंड ही वॉज मोस्ट अनहैप्पी इन हिज स्कूल एंड कॉलेज डेज. फिर है ऑन वॉट कंडीशन वॉज एन एडमिट टू द कॉलेज. तो ही वॉज awkward and pock-marked lad and was mercilessly knocked out of the made fun by the schoolmates. Which sentence in the passage says the Oliver Goldsmith became very famous later on? कौन सा सेंटेंस है? तो यूजुअली गिव टू अ बिग होममेड. तो इस तरह का और एक और पैराग्राफ है, उसके भी हमें जो है क्वेश्चन आंसर इसी तरह से लिखने हैं. नेक्स्ट